गोपू, गोपी साहब, आपका घर आ गया साहब। गोपी, थैंक यू वेरी मच गोपी। अब तुम विदाउट यूनिफॉर्म ही रहा करो, यही ड्रेस में ये हमका बहुत रहा साथ है। अब तुम जाओ घर में, बहुत गीला हो गए हो, दूध पियाओ, आराम कराओ, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जाओ घर में, जाओ 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 गोपी, जाओ जाओ। ओके गोपी, बाय बाय। मर गया, आज तो मर गया। सॉरी सॉरी भाषा। गुड मॉर्निंग सर। सर सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेड कांस्टेबल साहब। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फिट है सर, फिट है। इसको सर बोला, कल तक तो गुड मॉर्निंग कभी नहीं कहा। तो सर आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया था ना सर, इसलिए सर। लेकिन कल का कारनामा देखने के बाद तो मजा आ गया सर, मजा आ गया। कल का कारनामा? हाँ सर 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 अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए सर, अपना हाथ दीजिए। क्यों क्यों क्यों? सर मैं चूमना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद किस बात की भाई? सर कल मैं छुट्टी में था, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन अभी भी आया तो दूसरे साथियों ने बताया कि कल आपने कमाल कर दिया। ये कमाल किस किसने देखा? अरे किस किसने देखा? किस किसने नहीं देखा? सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मजे ले रहा था सर। सारा डिपार्टमेंट देख रहा था और मुझे पता तक नहीं चला। आपको कैसे पता लगता सर? आप तो अपने काम में लगे हुए थे ना सर। वाह वाह, क्या नजारा था। वो बारिश, वो पकड़, वो जकड़, वो झटका, वो नीचे गिरना, वो छलांग लगाकर ऊपर चढ़ना। सर आपने तो कमाल कर दिया सर। बाय द वे, ये दांव पेच आपने कब और कहां सीखा सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गिर नहीं चक्रधार। जी हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ना है गोपी, ना है। अब तुम्हें हमका सलाम मानने का कोनो जरूरत ना है। हम तुमसे मजाक मजाक में बोला करते थे ना, ए गोपी इंस्पेक्टर बनना है कि ना है, बोलते थे ना। देख लो, ऊपर वाले ने मजाक को सच कर दिया। ई लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर लो, और आज से तुम इस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर। ये अब क्या कह रहे सर? मेरा प्रमोशन हो गया? विश्वास तो हमका भी ना होते गोपी, पर कल तुमने तो काम ही कमाल का कर दिए। एक झटका दे दिए, और झटका भी ऐसा दिए कि सीधा हमरा ट्रांसफर। लेकिन हमें इस बात का कोनो दुख ना है, हमें तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। ऐसे ना है, हाथ मिलावा, हाथ हाथ मिलावा हो। ये हुई ना कोनो बात। ऑल द बेस्ट। पुलिस में हर एक को किसी ना किसी कारनामे के लिए तो प्रमोशन मिलता है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे उस पॉइंट के बदले प्रमोशन क्यों मिल रहा है? अब ज्यादा बनिए मत सर, शरद कोई मामूली गुंडा नहीं है। आपने कल बीच सड़क पे उसे और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारा है और हवालात में बंद कर दिया है। वो कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है सर। अगर इस पॉइंट पर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो फिर किस पॉइंट पर मिलेगा सर? खाना आइए आइए, बैठिए बैठिए। सर एक बात बताइए, वैसे तो आप बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन कल अचानक आपको इतना गुस्सा कैसे आ गया? वो क्या है, पिछली बार इसने बहुत जमकर धुलाई की थी ना सर की, इसलिए शायद सर का खून खोल गया होगा। हाँ क्या रे? सर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अगर बजरंगबली ने चाहा तो ऐसे कारनामे आगे भी होंगे, बहुत होंगे। अरे वाह,
हर रोज होंगे। बजरंग बली की जय, राम भक्त हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंग बली। तुम्हारी दया दृष्टि अब मुझ पे आ गई ना? हैं? कलयुग में इस भक्त गोपी की दुख दूर करने के लिए तुम मेरे ही रूप में आके नित्य नई लीलाएं करने वाले हो। Am I correct? लेकिन बजरंग बली, तुम मेरे रूप में घूमते रहे और मैं भी यूं घूमता रहूं तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए पहले ही बता देना कि तुम कब कब बाहर आने वाले हो और मुझे कब क्या करना है। पहले ही पूरा डिटेल बता दिया तो मैं तुम्हारा प्रोग्राम फॉलो करूंगा। हैं? बोलो प्रभु। इस वक्त यहां और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। हाँ, समझ गया। तुम सोच रहे होगे मैं तो केवल मनुष्य हूं, इसे कैसे दर्शन दे दूं? हैं? मगर बजरंग बली, अब हम दोनों एक ही हुए ना, फिर झिझक कैसी? ठीक है, तुम्हारी इच्छा दर्शन नहीं देने की है ना, सही। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुम मेरे कान में आके आकाशवाणी सुना दो। जय सिया राम। ये तुम्हारा ही लिखा हुआ है ना? प्रिय मित्र गोपी। अरे वाह, कितने नजदीक आ गए तुम मेरे बजरंग बली। हैं? कल से तुम सिर्फ पुलिस स्टेशन जाओगे और अपनी हाजिरी लगाकर घर वापस आकर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करोगे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जय राम जी, राम भक्त हनुमान। थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू। कल से आपके आज्ञा के अनुसार मैं पुलिस स्टेशन जाके रजिस्टर पे साइन करके अपने घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ जैसे आप ही ने कहा वैसे ही करूंगा। बाकी सब आप संभाल लेना बजरंग बली। प्रणाम, मैं चलता हूं। हाँ? बजरंग बली, एक छोटी सी विनती है मेरी। पूरा महीना तो मैं आपके आदेश के अनुसार सिर्फ आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मगर तनख्वाह के दिन तनख्वाह मिलने तक मैं वहीं रुक जाऊंगा। आप गलत मत समझना, मेरी घर की माली हालत ही कुछ ऐसी है। बजरंग बली, तनख्वाह न मिली तो पता नहीं फल के साथ साथ पटाटा वड़े और किन किन चीजों की दुकानें खुल जाए। सॉरी। हाँ, मुझे माफ करना बजरंग बली। मैंने तुम्हारे नाम का सहारा लेकर एक भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाया, मगर तुम जानते हो मेरी नीयत उसे धोखा देने की नहीं है, बल्कि मेरा मकसद अपनी माँ को उसका मंगलसूत्र लौटाना। और वो मंगलसूत्र जुर्म के जिस काली दुनिया में पड़ा है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मदद करना भगवान, ताकि मैं अपनी माँ के आंसू पहुंच सकूं। गोपी गोपी गोपी, यूं ही उसके नाम की माला जपते रहोगे या कुछ सोचोगे उस कुत्ते के बारे में? सारे बिजनेस का सत्यानाश कर रहा है वो, आराम से शहर में घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खत्म कर दो, खत्म कर दो उसे, जान से मार डालो उस हरामजादे को।
अब आपसे क्या भाव ताव करना बहन जी, आप तो गोपी साहब की धर्मपत्नी हैं और फिर हमारे गोपी साहब तो वो हैं जिनका सारे शहर में चर्चा हो रहा है। गोपी साहब, सुना आप हर रोज सुबह आधे घंटे के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर अखबार में आपके नाम के चर्चे कैसे छप रहे हैं? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। जानते हो, दिन भर यहाँ वहां भटकने का काम किसका है? मामूली जानवरों का। लेकिन उन जानवरों में एक जानवर है, लायन। लायन? लायन मतलब? लायन मतलब शेर। वो आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है ना, तो एक ही झटके में बड़े से बड़े हाथी को मार गिराता है। हाँ, मेरा भी कुछ वैसा ही है। क्यों चंदा? यस यस माय शेर। देखने में सबको लग रहा होगा कि मैं आराम कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आराम करते करते अगले दिन का प्रोग्राम भी फिट कर लेता हूँ। हाँ, बस दूसरे दिन लायन की तरह उठता हूँ और अपने शिकार को आधे घंटे में पकड़ लेता हूँ। क्यों चंदा? मगर गोपी साहब, आपकी इस बहादुरी से सारे 2 नंबर वाले आपके पक्के दुश्मन बन गए होंगे। इस बात की किसे फिक्र है? गोपी को? नो नो। जानते हो, जहां से भी हम गुजरते हैं वहां से 2 नंबर वाले कौसों दूर भाग जाते हैं। मेरी तरफ बढ़ते हुए उनकी टांगे कांपने लगती है। बस यूं समझ लो कि पिस्तौल भी है और गोलियां भी, मगर वो हिम्मत नहीं जिससे मुझे गोलियां मार सके। चंदा, ये क्या हो रहा है? अरे गोपी साहब, गोलियां चल रही है, गोलियां। अरे गोलियां? गोपी, तुम छुप क्यों रहे हो? अरे पिस्तौल निकालो मेरे शेर। अच्छा, जय बजरंग बली। अरे वाह गोपी डार्लिंग, तुम तो शेर निकले, सच्ची के शेर। गोपी, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हैं गोपी साहब? आगे मत जाइए, गोलियां चल रही है। गो गोपी गो। अरे गोपी साहब, गोपी साहब की भैया की, भैया की, भैया की, भैया की, भैया की, भैया की। जय बजरंगबली। बजरंगबली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ दुश्मनी ना लो कि वो मेरी जान के दुश्मन बन जाए। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरा निशाना सही जगह पे लग गया, वरना आपने तो मेरा अंतिम संस्कार का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। हाँ, अंदर की बात बताओ बजरंगबली, ये रिवॉल्वर तो मैंने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन गोली चलाते वक्त जो अंदर बीत रही थी वो मैं ही जानता हूँ। वैसे भी पुलिस वालों को गोलियां किन के मिलती है? ये देखो देखो, ये तो 6 के 6 मैंने खर्च कर दिए। अब अगर कोई मुझ पर हमला करे हैं, तो मैं खाली रिवॉल्वर लेके करूंगा क्या? ये तो भरी हुई है, एक गोली भी खर्च नहीं हुई। फिर उन दुश्मनों को मारा किसने? समझ गया, ये चमत्कार आप ही ने किया ना बजरंगबली? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बजरंगबली, जो मैंने आप पे शक किया। लो पंगा, इससे भी बड़ा पंगा लो। मैं जानता हूं आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। बोलो ना कुछ उसको। ये सब क्या हो रहा है गुड्डी? ब्यूटीफुल बरका, वन मोर। वो फोटो फ्रेम गया, तेरे बाप का कुंडा गया। बोल तेरी सहेलियों को कि ये जंग बंद करे। जहां आप लोगों ने मेरी मंगनी बात की है उसे कैंसिल करवाइए। ये गोलियां अभी बंद हो जाएंगी डैड। नहीं, तेरी मंगनी होकर रहेगी। होकर रहेगी तो ये गोलियां भी चलती रहेंगी। बेटी, हम तुम्हारे माँ बाप
बाप है, दुश्मन थोड़े ही है। जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे ढूंढने पर भी वैसा लड़का नहीं मिलेगा। अरे बेटी मैं अरे बेटी बेटी ही करते रहोगे कि कुछ और भी करोगे? नहीं मैं मैंने क्या? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। पुलिस को बुलाता हूँ। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए इधर क्या क्या हो रहा है। उफ, बरखा, पुलिस आई है। आने दे। मैंने तो आज तक किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं देखी कि वो इस बंगले में कदम भी रख सके। खबरदार, जो एक भी लफ्ज निकाला मुंह से इंस्पेक्टर के सामने अपनी मंगनी का, समझी? आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, देखिए देखिए क्या हाल किया है हमारे इस घर का उस लड़की ने। मगर उस लड़की ने ऐसा किया क्यों? अरे कमिश्नर की बेटी जो ठहरी, अरे उसे पता है कि कानून उसका क्या बिगाड़ लेगा। अब हम भी देख लेते हैं कि आप क्या कर लेते हैं उस लड़की का। बरखा, वो इंस्पेक्टर तुम्हारे घर का बोर्ड पढ़ने के बाद भी अंदर चला आ रहा है। डोंट वरी, आके ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। जरा डैडी से मेरी सिफारिश जरूर कर दीजिएगा। आने दो उसे। मैंने सोचा था फिर आपसे मुलाकात होगी भी या नहीं। अच्छा, तो आप इंस्पेक्टर हैं, इसीलिए उस दिन वो कमाल कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। कॉफी मैं आपको पुलिस स्टेशन में पिलाता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सोचा था आप मुझे अपने ऑफिस में कॉफी पिलाएंगे, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने की बातें करेंगे और उसके बाद शाम को किसी थिएटर में ले जाकर मुझे पिक्चर दिखाएंगे। क्यों? गुनाह करने वाले मुजरिमों से पुलिस इस तरह पेश आती है? ए मिस्टर, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारी पहचान सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे डैडी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मैंने तो सिर्फ उनके घर की कुछ चीजें तोड़ी है, किसी का खून तो नहीं किया। जो भी फाइन बनता है वो ले लो, मगर मैं इस हवालात में नहीं रहूंगी मैं। चक ब्रदर। जी सर। अगर ये लड़की ज्यादा बकवास करे तो सेल में 4-5 चूहे और कुछ कॉकरोचेस छोड़ देना। यस सर। सलाम साहब। गोपी साहेब, आज के केलों का तो जवाब ही नहीं है। गोपी साहेब, हमने सुना है कि कल भाजी मार्केट में आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो मैं रोज कर रहा हूँ। अब तो मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने कब, कहाँ, कौन सा कमाल कर दिया। मगर गोपी साहेब, इतने सारे गुंडों से आप लड़ाई करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो मुझे छू कर भी नहीं गुजरता। मैं डरता हूँ तो सिर्फ हनुमान जी से। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डैडी आइए। किसने गिरफ्तार किया मेरी बेटी को? गोपी साहब ने सर। अंदर की बात बताऊं? क्या साहब? हैं? पिछले कुछ दिनों से मेरे कारनामों के बारे में सुनकर कमिश्नर साहब भी थोड़ा बहुत मुझसे घबराने लगे हैं। गोपी साहब, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। कमिश्नर साहब ने? क्यों? जिस बहादुरी से आपने उनकी बेटी को गिरफ्तार करके जो हवालात में बंद कर दिया है, शायद उसका इनाम देंगे। बेटी? मैंने हवालात? हे बजरंगबली, तूने क्या किया बजरंगबली? कमाल है सर, गलती आप कर रहे हो और दोष बजरंगबली को दे रहे हैं। तुझे नहीं पता, ये प्रमोशन भी उन्हीं के वजह से हुआ है। अब लगता है ये डिमोशन भी उन्हीं के वजह से होगा। चलिए डैडी।
सर गुड मॉर्निंग। बरखा, इसे क्या सजा देनी है इसका फैसला तुम करोगी, लेकिन इतना सोच लो कि तुम्हारे डैडी पुलिस कमिश्नर हैं, जिनका पहला फर्ज है कानून की हिफाजत करना। डैडी, आपके इस इंस्पेक्टर ने ये जानते हुए भी कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ, मुझे गिरफ्तार किया। हमें इसकी हिम्मत और ईमानदारी की कदर करनी चाहिए। मैं इसे इनाम में ये गोल्ड चेन देना चाहती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे। सॉरी सर, ये सब मैंने जानता हूँ, ये सब तुमने इसलिए किया कि मेरी बेटी के दिल में कानून का डर पैदा हो। वेल डन इंस्पेक्टर। बेटी चाहे कमिश्नर की हो या किसी और की, कानून सबके लिए एक है। जो जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी ही। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। मगर इंस्पेक्टर, मेरी बेटी का बड़प्पन देखो, इसने अपनी गलती मान भी ली और तुम्हें इनाम भी दे दिया। यस सर। चलो बेटे। बैठे सर। मैडम, सॉरी।